जी, अस्सलाम वालेकुम. Today's lecture will discuss about cooperation and other form of businesses. First of all, we discuss what are the point to be discussed in this lecture. हम देखेंगे कि what is cooperation. Then we discuss what are advantages and disadvantages of cooperation. फिर हम discuss करेंगे about franchising. और फिर हम देखेंगे what are the advantages and disadvantages of franchising. और in the end हम discuss करेंगे कि e-commerce क्या है और e-business क्या है. तो सबसे पहले हमारे पास जो क्वेश्चन राइज होता है कि कॉर्पोरेशन क्या है. जब हम कॉर्पोरेशन को डिफाइन करते हैं तो कॉर्पोरेशन बेसिकली क्या है, अ कंपनी दैट इज रजिस्टर्ड बाय अ स्टेट एंड ऑपरेट अपार्ट फ्रॉम इट्स ओनर. इसमें क्या होता है कि आपकी कॉर्पोरेशन, जैसे हमने पहले डिस्कस किया था कि आपके पास पार्टनरशिप है, एक फॉर्म ऑफ बिजनेस है. उससे पहले हमने डिस्कस किया कि आप एक सोल प्रोप्राइटरशिप के तौर पे बिजनेस कर सकें जिसमें आप एक सिंगली ओन होते हैं. पार्टनरशिप में क्या आया कि हमने देखा कि जिसमें दो पार्टनर, दो या दो से ज़्यादा लोग मिलके कोई एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं और वो पार्टनरशिप स्टार्ट करते हैं टू अर्न प्रॉफिट. अब आता है आपके पास कॉर्पोरेशन. जो कॉर्पोरेशन है ये कंपनी है जो कि गवर्नमेंट के रूल्स या रेगुलेशन के तहत जो है वो रजिस्टर्ड होती है और उसके थ्रू ऑनर जो है उसमें काम कर रहे होते हैं. तो जब हम देखते हैं कॉर्पोरेशन में क्या है, टू फॉर्म अ कॉर्पोरेशन द ऑनर मस्ट गेट a corporate charter from the state where their main office will be located. अब इसमें क्या होता है, पूरा इसमें आपकी डॉक्यूमेंटेशन होती है कि जिसमें हम मेंशन करते हैं कि हमारी कॉर्पोरेशन के क्या एम्स हैं, उसके क्या ऑब्जेक्टिव हैं, और उसका एक पूरा चार्टर, एक डॉक्यूमेंट तैयार किया जाता है. उस डॉक्यूमेंट को फिर गवर्नमेंट से अप्रूव करवाया जाता है और तब जाके आप जो अपना बिजनेस, जो कॉर्पोरेशन जो है वो आप स्टार्ट करते हैं. कॉर्पोरेशन अगर हम फर्दर डिफाइन करें तो बेसिकली क्या है, अ कॉर्पोरेशन by nature is an artificial person created authorized by a legal statute for some specific purpose. इसमें क्या आप अपनी कॉर्पोरेशन को डिफाइन करते हैं कि जिसमें आप बताते हैं कि हम कौन सा बिजनेस स्टार्ट करेंगे, उस बिजनेस के एम्स और ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, और उसके बाद एक स्पेसिफिक पर्पस जो है आप उसमें आइडेंटिफाई करते हैं और वो पर्पस जो है वो आपका अप्रूव्ड होता है बाय द गवर्नमेंट. अब इसमें जो बेसिकली हम लॉ देखते हैं, द लॉ रिलेटिंग टू जॉइंट स्टॉक कंपनी हैज़ बीन लेड इन कंपनीज ऑर्डिनेंस इन 1984 विच केम इनटू फोर्स ऑन जनवरी 1 1985. अब ये क्या, एक कंपनी ऑर्डिनेंस, जैसे हमने पार्टनरशिप में देखा कि जब लोग पार्टनरशिप करते हैं और एक लीगल एंटिटी की जाते हैं तो वो उसमें कंपनी ऑर्डिनेंस को, इसमें भी कंपनी ऑर्डिनेंस जो 1984 में है जिसको रखा गया कि जो जॉइंट स्टॉक कंपनी जिसमें लोग स्टॉक्स लेंगे वो इनेक्शन हुआ इन 1985. यानी कि 1985 के अंदर जितनी भी पाकिस्तान के अंदर कॉर्पोरेशन बन रही हैं वो इसके तहत, इस ऑर्डिनेंस के तहत बन रही हैं. फिर हम देखते हैं कि कॉर्पोरेशन के अंदर स्टेजेस क्या है. सबसे पहली स्टेज क्या है, प्रोमोशन स्टेज, फिर है इनकॉर्पोरेशन स्टेज, फिर है कैपिटल सब्सक्रिप्शन स्टेज, और फिर है सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट. सबसे पहले आपके पास आता है प्रोमोशन स्टेज. अब प्रोमोशन स्टेज क्या है, जिसमें आप अपना एक आइडिया देते हैं कि आप कौन सा बिज़नेस स्टार्ट करेंगे, उस बिज़नेस का पर्पस क्या होगा. फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं कि आप कहते हैं कि मैंने एक टेक्सटाइल मिल लगानी है, या आप कहते हैं कि मैंने ग्रुप बनाना है जिसमें हम डिफरेंट टेक्सटाइल यूनिट्स लगाएंगे, तो आप सबसे पहले एक आइडिया देंगे कि आप कौन सी टेक्सटाइल मिल लगाएंगे, उसका पर्पस क्या होगा. वो क्या है, आपकी प्रोमोशन स्टेज है. इनकॉर्पोरेशन स्टेज में क्या आता है कि जहाँ पे आपकी सारी डॉक्यूमेंटेशन होती है, कि आप डॉक्यूमेंटेशन करते हैं, आप जो कंपनी ऑर्डिनेंस के तहत आपको तमाम चीज़ें जो बताई गई हैं उसके मुताबिक आप एक डॉक्यूमेंटेशन तैयार करते हैं. फिर आता है कैपिटल सब्सक्रिप्शन स्टेज आ जाता है. कैपिटल सब्सक्रिप्शन स्टेज में आ जाता है कि आप यहाँ पे आइडेंटिफाई करते हैं कि हम जो बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हैं उसका हम कैपिटल कहाँ से जनरेट करेंगे, हम अपने स्टॉक्स को कैसे इशू करेंगे, हम शेयर्स को कैसे इशू करेंगे, उन शेयर से हम कितनी प्राइस वैल्यू जो है, वर्थ जो है हम जनरेट करेंगे, और वो तमाम डॉक्यूमेंटेशन जो है वो आप गवर्नमेंट में सबमिट करवाते हैं. और फिर उसके बाद आपको सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट मिलता है. सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट क्या था कि जिसमें आप आइडेंटिफाई करते हैं, जिसमें आपको ऑथराइज़ किया जाता है कि आप ये बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं. तो कोई भी कॉर्पोरेशन जब स्टार्ट होगी उसके अंदर ये 4 स्टेजेस होंगी, जिसमें आपके पास प्रोमोशन स्टेज है, इनकॉर्पोरेशन स्टेज है, कैपिटल सब्सक्रिप्शन स्टेज है और सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट है. फिर जब हम जाते हैं कॉर्पोरेशन में तो सबसे पहले जो उसमें चीज़ आती है दैट इज़ अ लिमिटेड लाइबिलिटी. लिमिटेड लाइबिलिटी इज़ अ मेजर एडवांटेज ऑफ कॉर्पोरेशन. अब लिमिटेड लाइबिलिटी क्या है, जैसे हमने पार्टनरशिप में और हमने उसमें देखा, आपके पार्टनरशिप में भी और हमने सोल प्रोप्राइटरशिप में, उसमें आपके पास क्या था, आपकी अनलिमिटेड लाइबिलिटी है. लेकिन जब आप जॉइंट स्टॉक कंपनी बनाते हैं या कॉर्पोरेशन बना रहे हैं तो उसमें आपके पास लिमिटेड लाइबिलिटी आ रही है. मीन्स limited liability holds a firm's owner responsible for no more than capital that they have invested in it. कि इसमें आपके पास कि जो आपने फर्म के ऑनर ने जितना कैपिटल इन्वेस्ट किया वो उसका ही रवादार है. अगर खुदा न खास्ता कंपनी बैंकरप्ट हो जाती है या फ्लॉप हो जाती है, वो और वो लोगों को वो
पैसे देने का नहीं होगा जो उसने इन्वेस्ट नहीं किया, सिर्फ वही पैसा देगा, वही लिमिटेड लाइबिलिटी होगी जो उसने उसमें इन्वेस्ट की है। तो कॉर्पोरेशन का मेजर एडवांटेज क्या है, आपके पास लिमिटेड लाइबिलिटी आ जाता है कि जिसमें फर्म्स ऑनर जो है वो रिस्पॉन्सिबल है फॉर नो मोर देन द कैपिटल दैट दे हैव इन्वेस्टेड इन इट। फिर हम देखते हैं देयर टॉप 10 फार्मास्यूटिकल कंपनीज, ये तमाम कॉर्पोरेशन है लाइक GSK, GlaxoSmithKline है, गेट्स फार्मा है, एबर्ट है, सामी है, सीरल है, सनोफी है, हिल्टन, ये तमाम आपकी कॉर्पोरेशन एग्जांपल्स में आ जाते हैं। फिर उसमें आप देखते हैं FMCGs, अगर देखते हैं यूनिलीवर, नेस्ले, एंग्रो, प्रॉक्टर एंड गैम्बल, रैकेट बेंकीजियर, पाकिस्तान टोबैको कंपनी, पेप्सी एंड कोका कोला, लॉरियल, फिलिप मॉरिस, ये तमाम आपकी ऑर्गेनाइजेशन में आ जाती हैं। फिर हम देखते हैं कि पाकिस्तान के टॉप 10 बिजनेस ग्रुप्स कौन से हैं पाकिस्तान। निशात ग्रुप्स हैं जो कि होटल चेन भी हैं, हाशु ग्रुप्स हैं उनके भी होटल चेन्स हैं, हबीब ग्रुप्स हैं, बैंक्स में आ जाते हैं, बेस्ट वे सीमेंट में आ जाते हैं, पैकेजेस इसमें FMCGs में आ जाते हैं, मोनो ग्रुप जो है दैट इज़ बेस्ड ऑन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, क्रिसेंट भी टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, लैक्सन टोबैको इंडस्ट्री भी पाया, दीवान दाऊद ग्रुप, ये तमाम मेजर 10 ग्रुप्स हैं। और ये आपके साथ एक लिंक भी शेयर कर दिया गया है जिसमें आपको इसकी डिटेल्स पता लगेगी कि निशात ग्रुप के कौन कौन से बिजनेसेस हैं, हाशु ग्रुप के कौन कौन से फर्दर बिजनेसेस हैं, हबीब ग्रुप के सेम एज फॉर द बेस्ट वे, पैकेजेस, मोनो, क्रिसेंट, लैक्सन, दीवान एंड दाऊद ग्रुप। फिर हम देखते हैं कि क्या एडवांटेजेस हैं ऑफ कॉर्पोरेशन के। पहला वही एडवांटेज हमने बात की, दैट इज़ अ लिमिटेड लाइबिलिटी, मींस कि जो ऑनर है जो इस कंपनी को चला रहा है वो सिर्फ लाइबल है उन डेट्स के ऊपर जो उन्होंने जितने उन्होंने इन्वेस्ट किए हैं, इससे ज़्यादा वो लाइबिलिटी उनकी नहीं है। लेकिन जो कि पार्टनरशिप और आपके सोल प्रोवाइडरशिप है उसमें आपकी अनलिमिटेड लाइबिलिटी आ जाती है। फिर दूसरा इट्स एबिलिटी टू रेज मनी बाय सेलिंग स्टॉक्स। अब यहाँ पे आप क्या, वही मैंने कहा कि आप अपने शेयर इशू करते हैं, जैसे पाकिस्तान टोबैको कंपनी अपने शेयर इशू करेगी फॉर फर्दर जनरेशन ऑफ मनी। देन आपके पास बिजनेस डजंट एंड व्हेन एन ओनर डाई, क्योंकि इसमें ये कोई एक सेल्फ ओनरशिप पे नहीं होता, क्योंकि पूरी कंपनी एस्टैब्लिश, कॉर्पोरेशन एस्टैब्लिश होती है, तो इसमें ये नहीं होगा कि अगर एक CEO फौत हो गया तो वो कंपनी ख़त्म हो जाएगी, नहीं, ये कंपनी चलती रहती है, ये कंपनी कभी एंड नहीं होती। डिसएडवांटेजेस ऑफ कॉर्पोरेशन में क्या है, एक तो आपके पास डबल टैक्सेशन आ जाती है, गवर्नमेंट की ज़्यादा से ज़्यादा रेगुलेशन होती हैं, डिफ़िकल्ट है एंड कॉस्टली, ईजी टू स्टार्ट नहीं है। अगर मैं बात करूँ कि मैंने अपना कोई बिज़नेस स्टार्ट करना तो मैं शायद कॉर्पोरेशन की तरफ नहीं जाऊँगा, मैं अगर स्टार्ट करूँगा सोल प्रोप्राइटरशिप की तरफ जाऊँगा या पार्टनरशिप की तरफ जाऊँगा। कॉर्पोरेशन को स्टार्ट करना, उसके लिए आपको एक हैवी अमाउंट चाहिए होती है और जिसलिए वो काफ़ी डिफ़िकल्ट है। अब हमने बात की कि डबल टैक्सेशन की होगी, भाई सीधी सी बात है, इनकम इज़ टैक्सेड एंड देन स्टॉक होल्डर्स पे टैक्सेस ऑन प्रॉफिट इशू टू देम। एक तो जो कंपनी इनकम जनरेट कर रही है उस पर वो टैक्स पे करेगी, और जो स्टॉक होल्डर्स हैं जिनके पास उस कंपनी के शेयर्स हैं और उनके ऊपर जो प्रॉफिट होंगे इशू उसके ऊपर भी वो जो है टैक्स पे करेंगे। तो ये हमारे पास डिसएडवांटेजेस आ जाते हैं कॉर्पोरेशन के। तो अब तक जो हमने डिस्कस किया दैट इज़ अबाउट व्हाट इज़ कॉर्पोरेशन, ठीक है। फिर हमने देखा कि स्टेजेस क्या हैं कॉर्पोरेशन की, फिर हमने देखा कौन सी 10 मोस्ट आपकी कंपनीज़ हैं इन पाकिस्तान, FMCG और इन फार्मास्यूटिकल, एंड देन वी डिस्कस द 10 ग्रुप्स, मेजर ग्रुप्स इन पाकिस्तान, और फिर हमने देखा कि क्या एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं। अब आगे जो हम डिस्कस करेंगे दैट इज़ अबाउट फ्रेंचाइजी।